राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला प्रारंभ करने के पहले एक छोटी सी एक कहानी बता के मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मुंगेरी लाल आज दरवाजे में है तो उससे कोई मिलने के लिए आया है और वो जल्दी जल्दी में टोपी पहन रहा है, जूते पहन रहा है, अपनी छतरी ले रहा है और निकलने का तो उसी समय एक उनके मित्र आ गए। अरे कहाँ जा रहे हो आप? बोले नहीं, जा नहीं रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोले मैं तो आपको देखता चला आ रहा हूँ, रास्ते में तो आप दिखे नहीं, आप सच जा रहे होंगे। आने का तो कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि मैं तो आ ही रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ कि आप तो यही हैं। बोले हाँ, मेरी एक आदत है कि जब भी कोई दरवाजे में आहट होती है तो तुरंत मैं जल्दी जल्दी अपने जूते पहनता हूँ, अपनी टोपी लगाता हूँ, अपना छाता लेता हूँ, दरवाजे में आ जाता हूँ। मुझको लगता है कि ये अच्छा आदमी है, उसको अंदर लेना है तो मैं कह देता हूँ कि मैं अभी आ रहा हूँ। अगर मुझको लगता है कि ये बुरा आदमी है तो अभी अभी मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ फिर बाद में आइए और मैं थोड़ा जा कर के अभिनय करता हूँ जाने का। कथा बहुत सादी है, संक्षिप्त है और विचार करिएगा, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो संसार में जा रहे हैं और गीता में संसार के विषय में कहा गया है दुखालयम शाश्वतम प्रमाणम। संसार दुखों से भरा है। आपके जीवन में और दुख इसलिए बढ़ते जाते हैं कि फूल समझ के आप कांटों को पकड़ लेते हैं। हम जितने लोग भी हैं इस संसार में, सब ने कल्पना की है और विचार करते रहते हैं कि ये संसार सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा, इसीलिए इतना संचय करते हैं। परंतु ये संसार दुखालय है। प्रश्न आता है कि परमात्मा ने दुखालय क्यों बनाया? तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो संसार से सुख लेना चाहता है उसके लिए संसार दुखालय है। कुछ लेने की इच्छा जहां संसार से रखेंगे आप तो आपके जीवन में दुख ही आएंगे। अगर संसार सेवा के लिए आप उपयोग करते हैं, बच्चों की सेवा कर दिया, पत्नी की सेवा कर दिया, भाइयों की सेवा कर दिया, शरीर की सेवा कर दिया, संसार जिस दिन आप सेवा में प्रयोग करते हैं तो वो संसार आपके लिए सुखालय है। क्या है? जब यहाँ कोई व्यक्ति सुख खोजता है तो मुझे कई बार उसको देख करके हंसी आती है कि देखिए ना, महाशय रेगिस्तान में 15 दिन से भटके हुए हैं, 15 दिन से भटके हुए हैं, भटक ही रहे हैं रेगिस्तान में। प्यास इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है प्यास कि उन्हें लग रहा है कि कैसे भी थोड़ा सा मुंह में पानी चला जाए। 15 दिन की प्यास। एक पथिक को देखा तो मानो उनके प्राण हरे हो गए कि यहां भी एक पथिक। और पथिक से पूछा कि बहुत प्यास लगी है, प्यास से मैं तड़प रहा हूं। तो मुस्कुरा करके पथिक ने कहा कि आपके पीछे ही बहुत सुंदर सरोवर है, आप कितना भी पानी पिए, स्नान करिए, उसी सरोवर के चारों तरफ सुंदर फल भी आपको मिल जाएंगे। अंदर सरोवर के अंदर भी कुछ फल हैं खाने जैसे, जैसे कमल के फल वगैरह हैं। कितनी दूर, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है शरीर में, उन्हें ना दूरी तो है ही नहीं है, आप जैसे मुड़ेंगे वैसे सरोवर है। साहब वो सरोवर, वो पथिक तो चला गया और ये सरोवर के पास भी पहुंचे, समस्या आ गई कि सरोवर काई से ढका हुआ था। काई समझते हैं आप लोग? पानी के ऊपर जो हरी हरी लेयर आ जाती है ना, उसको काई बोलते हैं। और थोड़ी सी रेतें उसमें उड़ उड़ के जा रही थी तो मनो वो लग रहा था कि रेगिस्तान है। सरोवर जल निर्मल है। अब साहब वो पानी तो पीना चाहता है, सरोवर के पास भी पहुंच गया परंतु सरोवर में जल नहीं दिखाई पड़ता। फिर दृष्टि डालता है तो मृग मारीची
धूप जैसे पड़ती है रेत में वैसे पानी नजर आता है, उसको लगा कि ये पानी नहीं है, पानी तो उधर है। फिर वो दौड़ा 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 और दौड़ते दौड़ते उसी रेगिस्तान में मर गया, पर एक बूंद पानी नहीं पाया। सुख अंदर है, सुख कहाँ है? बाहर खोजने के प्रयास में अपनी ऊर्जा को आप नष्ट कर रहे हो। आनंद का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है, सुख का सरोवर है आपके अंदर, परंतु संसार माया रूपी एक ऐसा आवरण पड़ा हुआ है, एक ऐसा चश्मा आपके अंदर लगा हुआ है कि आप अंदर न जाने की वजह से, जहां आपको कुछ नहीं करना, जिस सुख को पाने का आपको श्रम भी नहीं करना है, एक क्षण में वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी समस्या ये है कि संसार में आपको चारों तरफ धूप के कारण आपको जल नजर आता है। हर व्यक्ति बाहर ही तो दौड़ता है और जीवन पर्यंत दौड़ते दौड़ते अंत में उसको लगता है कि मैं खाली। क्या लगता है? हम सब दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मृत्यु के दरवाजे में पहुंच गए हैं, फिर भी कुछ मिला नहीं है, दौड़ जारी है। उस दौड़ से कैसे बचें, आज के पाठशाला में ये सीखेंगे हम। ये तो शायद आप लोगों को कंफर्म हो गया कि जितना बाहर दौड़ोगे, जिन चीजों को सुखों के लिए जोड़ा था वो कोई सुख नहीं बन पाई। वहां से दुख मिला है आपको। क्या मिला है? आप ईमानदारी से बताइए, आपने विवाह किया था, बीवी से कोई सुख मिला है क्या? बच्चों से कौन सा सुख मिला है? तो बनावटी बातें हैं। अगर आप कहोगे दुख मिला है तो आपको लगेगा आपकी बीवी अच्छी नहीं। समाज में अपने आप को ढकने के लिए आप हर चीज, अरे मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुख। आपको कौन सी वस्तु है संसार की जो सुख दे पाएगी? ना दे पाएगी, संभावना ही नहीं है। दुखालयम शाश्वतम कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत समझिएगा कि शास्त्री जी कह रहे हैं। आज छोटा सा सूत्र हम अपने साथ में लेंगे और उसका आज से प्रयोग भी प्रारंभ करेंगे। बहुत छोटा सा सूत्र है पर बहुत समझने जैसा है और जीवन आपका हर पल आनंदप्रद हो जाएगा। क्रिया में लाइए। आप जहां हैं पूरा ध्यान आप वहीं पर रखिए। जबकि ऐसा होता है कि मानव का जो मन है वो जहां होता है वहां उसको रहने देता। एक छोटा सा प्रयोग है, जब आप खाना खाने के लिए बैठिएगा तो कोई भी विचार आए, किसी विचार को आने नहीं देना। मात्र पूरा विचार रोटी को तोड़ने में, मुख में रखने में, चबाने में, उसके स्वाद में लगाना है। खाना आज के दिन आपके लिए अमृत होगा। क्या होगा? छोटे छोटे प्रयोग हैं परंतु आपके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। आप उस आनंद के सरोवर में ही हो, पर आभास कैसे होगा इसका प्रयोग हम आपको सिखा रहे हैं। आप सुन रहे हो तो पूरा ध्यान सुनने में ही लगाना है, दूसरा कोई विचार नहीं करना है। कोई अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है ये भी विचार नहीं करना है, आप थकोगे नहीं। आप चल रहे हो तो पूरा ध्यान आप चलने में, अपने कदमों में आप केंद्रित करिए। अपने कदमों में एक एक कदम उठाइए और पूरे ध्यान को केंद्रित करिए, ध्यान को केंद्रित करिए। आप कितने किलोमीटर चले जाओगे आपको थकावट नहीं आएगी, क्योंकि ऊर्जा जब दो तरफ आप फेंकते हो तभी आपके जीवन में आपको थकावट आ जाती। छोटा सा काम भी आपको थका देता है, क्योंकि ऊर्जा के दो स्रोत चल रहे हैं। एक पानी के ड्रम में एक पाइप लगा दिया जाए आपके उपयोग के लिए, आप उपयोग करोगे, ड्रम में पानी बहुत देर तक रुकेगा। अचानक उसमें ला करके एक बम्बू को ठोकर मार दो, बड़ा भारी होल हो जाए, 2 सेकंड में गिर जाएगा। आप अपनी ऊर्जा को ऐसे ही गिरा रहे हो। जहां आप हैं वहां ऊर्जा का कोई प्रयोग नहीं हो रहा आपकी, और जहां आप नहीं हैं और ना हो सकते हैं, ना होंगे, मंदिर में आ रहे हैं आप तो आपको संसार की याद आ रही है। पिक्चर घर में बैठे तो मंदिर की आरती याद आ रही है। पिक्चर में हो तो पिक्चर ही तो देखो, मंदिर में खड़े हो मंदिर में ही तो खड़े रहो। पिक्चर में मंदिर, मंदिर में पिक्चर, कैसे आप एंजॉय कर पाओगे? एक छोटी सी कथा कह करके मैं बंद करूंगा।
तिब्बत की पहाड़ों में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। सम्राट वहां पर पहुंचा है और सम्राट ने कहा कि मैं शांति खोजने आया हूं, शांति आनंद खोजने आया हूं, मुझको मिल ही नहीं रहा है। और वो भिक्षु बड़े आनंद के साथ में फड़वा लेकर के एक गड्ढा करते चला जा रहा है। सम्राट चिल्ला रहा है बार बार, मैं आपसे कह रहा हूं मैं शांति खोजने आया हूं, मैं आनंद खोजने आया हूं, मैं प्रेम खोजने आया हूं, आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं ध्यान के विषय में जानना चाहता हूं। उस भिक्षुक ने मुड़ करके देखा कि मैं तो ध्यान कर रहा हूं। बोले खाक ध्यान कर रहे हो, आप तो खोद रहे हो। बोला खोदना ही ध्यान है। मैं कुछ पूछ रहा हूं। सम्राट ने कहा जब तुम पूछ रहे हो तो पूछने में ही ध्यान लगाओ, पूछना ही बन जाओ। क्या बन जाओ? शायद पूछने के पहले तूने उत्तर भी बुन लिए होंगे, अब तू क्या पूछेगा? हम भी किसी से पूछते हैं तो आप यही सोचते हैं कि पंडित जी ऐसा ऐसा बोल, पहले उत्तर लेके आ पाते हो, इसलिए कोई पूछ भी नहीं पाते हो। उसने कहा कि तेरे जैसे पागल आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। सम्राट ने कहा मैं जा रहा हूं। तो उस भिक्षुक ने मुड़ के कहा कि तुम जाना ही बन जाओ। क्या बन जाओ? सम्राट को लगा कि इसकी बातों में कुछ ताकत तो है, फिर लौट के आया। उसने कहा मैं ध्यान जानना चाहता हूं। बोले कभी जिंदगी में तुम ध्यान जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि ध्यान जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ध्यान सीखना चाहता हूं, कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। कितने लोग ध्यान संसार में सीख रहे हैं, कोई आज तक ध्यान सीख ही नहीं पाया। ध्यान करने का प्रयास ही मूर्खता है। आप जो काम करते हैं पूरे ध्यान के साथ में करिए। आप कुछ पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में, पर ऐसा नहीं होता है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको कोई आनंद नहीं आता, आप दूसरे कार्य के विषय में सोचने लगते हैं। आज मुझसे आप प्रवचन सुन रहे हैं और मन कर रहा है कि इनसे भी अच्छा कोई प्रवचन वाला खोजना। आप मेरे प्रवचनों को कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप मेरे प्रवचन को नहीं सुन रहे हैं, मेरे बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं। आप बार बार पंडित जी है, इसको ये पढ़ा कहाँ से होगा, इसको नॉलेज कहाँ से आया। आप मेरे विचार, जब तक विचारों के मेरे विषय में विचार करेंगे तब तक इस ज्ञान को आप ले ही नहीं पाएंगे। फिर ये ज्ञान तो आपके लिए टाइम पास है कि घर से आते हैं, थोड़ा बच्चे बहुत सुकून से रहेंगे इसलिए मंदिर में भाग के आते हैं, थोड़ी देर खड़े रहेंगे, जो पंडित बड़बड़ाता है वो भी सुन लेंगे, अर्थ प्रसाद लेके घर। फिर क्या कोई मतलब है आपका सुनने का? उस भिक्षुक ने कहा कि प्रत्येक क्रिया को ध्यान बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? क्योंकि मनुष्य ध्यान ही है। अब तो वो अपने ध्यान को भटका दिया है, इसलिए उसके जीवन में हर कार्य से आप रोने को भी ध्यान बनाइए साहब, तो रोना भी आपको अच्छा लगेगा। आप कोई भी काम को ध्यान नहीं बना पाते। आज का सूत्र फिर स्पष्ट हम करना चाहेंगे, आपके अंदर ही आनंद है, अंदर ही